वो कहते छोड़ो, ये असली प्रश्न पूछो। लोगों की समझ में ही ना आता कि असली प्रश्न क्या है। तो लोग पूछते आप ही बता दें असली प्रश्न क्या। तो वो तो एक ही प्रश्न था असली, मैं कौन। तो लोग कहते चलो यही पूछते हैं कि मैं कौन हूं। तो वो कहते मुझसे मत पूछो, असली प्रश्न दूसरे से नहीं पूछा जा सकता। आंखें बंद करो, दोहराओ भीतर कि मैं कौन। झूठे प्रश्न दूसरे से पूछे जा सकते, झूठे ही हैं, किसी से भी पूछ लिए। असली प्रश्न तो अपने से ही पूछा जा सकता है, अपने ही अंतरतम में गुंजाना होता है, अपने ही भीतर और भीतर और भीतर खोदते जाना होता है। एक सवाल है कि क्या ख्याल है सच और क्या झूठ है वास्तव। एक और सवाल है कि क्या बवाल है बर्दाश्त करना और क्या चोट पहुंचाना, खत्म करना है बवालों को। एक और सवाल है कि पहले और दूसरे सवालों में से कौन सा है पहला। क्या ये दोनों ही सवाल न पहले हैं न दूसरे। ये सवाल ही नहीं है, हमारी कमजोरी है, हमारी बेईमानी है, हमारी चोरी है। किस बात की चोरी। हम असली सवाल को छिपा रहे हैं धुआं उठा के। हजार सवालों का जाल खड़ा करके हम असली सवाल को भुला रहे हैं। हम अपने को उलझा रखना चाहते ताकि असली सवाल न पूछना पड़े। असली सवाल पीड़ादायी है, भाले की तरह चुभेगा छाती में जब पूछोगे मैं कौन। क्योंकि तुमने तो मान ही लिया है कि तुम्हें पता है। हर एक मान के बैठा है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं। यह भी कोई पूछने की बात है। तुम तो जानते ही हो तुम्हारा नाम, पता, ठिकाना। और क्या चाहिए। तुम्हें पता है तुम गोरे हो कि काले हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, हिंदुस्तानी कि पाकिस्तानी। तुम्हें सब पता है। तुम्हारे पिता का नाम, पिता के पिता का नाम, तुम्हारा घर, सब तुम्हें पता है। तुम्हारा धंधा, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा, सब तुम्हें पता। और क्या चाहिए। और इसमें से कुछ भी तुम नहीं हो। ना तो तुम्हारी शिक्षा तुम हो, ना तुम्हारी दीक्षा तुम हो, ना तुम्हारी संस्कृति, ना तुम्हारी सभ्यता, ना तुम्हारा समाज। तुम इस सब से अतीत हो, इस सब के पार हो। तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम सच्चिदानंद हो। उसे किसी विशेषण में बांधा नहीं जा सकता। तुम तो दर्पण हो। इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वे प्रतिबिंब तुम नहीं हो। और जितनी चीजों को तुमने समझ रखा है कि यह मैं हूं, ये सब प्रतिबिंब है। अभी दर्पण की तुम्हें पहचान ही नहीं आई। जब तुम दर्पण को जानोगे, पहचानोगे, चकित हो जाओगे, विमुग्ध हो जाओगे। ऐसे रस में डूबोगे कि फिर कभी उसके बाहर ना आ सकोगे। प्रश्न तो सब व्यर्थ है, सिर्फ एक प्रश्न को छोड़कर। और उत्तर भी सभी व्यर्थ हैं, सिर्फ एक उत्तर को छोड़कर। लेकिन वह प्रश्न और वह उत्तर तुम्हारे भीतर घटना है। बाहर से कोई उत्तर नहीं मिल सकता। मैं कह रहा हूं कि सच्चिदानंद हो तुम, लेकिन इससे क्या होगा। तुमने सुन भी लिया, हुआ क्या। परसों रात फ्रांस से आई एक महिला को मैं कुछ कह रहा था। दुखी थी, उदास थी। कह रही थी कि कभी कभी सुख भी होता है, लेकिन अधिकतर तो मैं उदास ही रहती हूं। कभी कभी ठीक लगता है, बस कभी कभी, ज्यादातर तो सब ऐसा व्यर्थ लगता है। मैं क्या करूं। तो उसे मैंने कहा कि मैं तुझे एक सूफी कहानी कहता हूं। मैंने कहानी शुरू की थी, 2 ही पंक्तियां कही थी। उसने कहा कि यह कहानी मुझे मालूम है। मैंने कहा अगर ये कहानी तुझे मालूम, सच में तुझे मालूम, तो फिर उदास क्यों है। वो थोड़ी चौंकी, क्योंकि कहानी मालूम होने से उदास होने का क्या संबंध हो सकता है। तो फिर मैंने कहा तू फिर से सुन, तुझे कहानी मालूम नहीं। तूने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन कहानी को जीना पड़ेगा। पढ़ने और सुनने से क्या होगा। कहानी तो छोटी सी है,
विख्यात है। तुम में से भी बहुतों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं पता तभी होगी जब तुम जियोगे। कहानी में उससे कह रहा था कि एक सम्राट ने अपने स्वर्णकार को बुलाया, सुनार को बुलाया और कहा मेरे लिए एक सोने का छल्ला बना और उसमें एक ऐसी पंक्ति लिख दे जो मुझे हर घड़ी में काम आए, दुख हो तो काम आए, सुख हो तो काम आए। सुनार ने छल्ला तो बनाया, सुंदर छल्ला बनाया, हीरा जड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ा था कि ऐसा वचन कैसे लिखूं उसमें जो हर वक्त काम आए। कुछ भी लिखूंगा वो किसी समय काम आ सकता है, किसी खास घड़ी में, किसी संदर्भ में, लेकिन हर घड़ी में, जीवन के हर संदर्भ में काम आए ऐसा वचन कहां से लिखूं, कैसे लिखूं? वो पागल हुआ जा रहा था। फिर उसे याद आया एक फकीर गांव में आया है, उससे पूछ लें। फकीर के पास गया, फकीर ने कहा इसमें कुछ खास बात नहीं, तू जा इतना लिख दे, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा।